चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए पेपर सोल्व करवा रहे हैं डेली, है ना। आज कल मैंने शाम को बाल विकास का क्वेश्चन करवाए थे। 29 जनवरी 2012 का जो पेपर है उसमें हमने बाल विकास के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे मैथ्स पेडागोजी के। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ जाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही उचित विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कक्षा पांचवी के विद्यार्थियों को समतल आकृति के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। वेरी गुड। कक्षा पांचवी के विद्यार्थियों को समतल आकृति के क्षेत्रफल की संकल्पनाओं के लिए विभिन्न वस्तुएं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, गणित में गणना करने संबंधी कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। गणित में गणना करने संबंधित कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। दूसरे नंबर का, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाई पढ़ने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। कौन सी सामग्री कक्षा में ले जाएगा। कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों की लंबाई इकाई पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री ले जाएगा। तो वो जो ले जाएगा वो विभिन्न लंबाई और इकाई वाले रूलर, फीता, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। कक्षा तीसरे के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। वेरी गुड। संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थायी मानों की सार्थकता को समझना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका उपयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। एक शिक्षक आधार 10 और स्थायी मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्न पहेलियों का प्रयोग करता है। क्या करता है कि मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूं। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य। 36। आधार 10 और स्थायी मान की संकल्पनाओं को दृढ़ करना। आधार 10 और स्थायी मान की संकल्पनाओं को दृढ़ करना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा, योग और व्यकलन पर आधारित शब्द। योग और व्यकलन पर आधारित शब्द में दिए गए सवालों को हल करने की विधियां की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन का शीर्षक जो है वो कैसा होना चाहिए। 37। डी वाली, सवाल का बोधन, निष्पादन की जाने वाली प्रक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप, निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन है, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रेड गतिविधियों का प्रयोग करती हैं। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। कौन सा वाला। ये वाला। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना क्या कर रही है। संकल्पनाओं, ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही हैं तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर सबसे कम। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। कौन सी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग करें। 39।
विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधियाँ। कौन सी? विषय वस्तु के पूर्व की गतिविधियाँ। कक्षा विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, इसका उचित उपागम क्या होगा? बताइए, उचित उपागम क्या हो? वस्तुओं को विभाजन के गुणज में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजन से कम है। दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप, तो आप सभी को पता है वर्ग का क्षेत्रफल 180 बटा 5 वर्ग 180 बटा 5, 5 या 15, 5 का 10, 36, 36। भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। ये जो त्रुटि है यह बहुत आम है। 42। असमान भिन्नों के योग की संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनी ब्लॉक से बना है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो ब्लॉकों की संख्या कितनी है? ये रहने दो। 44। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? खोजबीन उपागम के द्वारा। किसके द्वारा? खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाए। अगला क्वेश्चन, रिजुल क्या करते हैं? रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यू रचना का चयन करना चाहिए? आड़ी तिरछी रेखाओं का, प्रतिच्छेद बिंदुओं का गिनना। कक्षा सेकंड में अबेकस का प्रयोग रिक्त स्थान में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखकर। शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने। निम्न में से किस विभाजन में शेष उसके अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करोगे? निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा? इससे अधिक शेष क्या होगा? जो शेष बचेगा इससे अधिक होगा। बताइए। 176 को आप 3 से विभाजित करोगे तो 2 बचेगा, और 173 को अगर आप 5 से विभाजित करोगे तो 3 बचेगा, तो 3 ए वाला आ जाएगा 173। चलिए, ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं आप तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। आपकी डेली क्लास हो रही है। आज शाम को बाल विकास की अगला सेट हो जाएगा, है ना। 2012 से 2023 तक के जितने भी ओल्ड पेपर हैं सब हो रहे हैं। कल ही मैंने स्टार्ट करा है। आज का आपकी मैथ्स पेडागोजी हो गई और ईवीएस हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।